जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपको बोला था कि बहुत जल्दी हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए एक न्यू बैच शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन। तो उसकी आज मैं आपको फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर आज करने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। So the very first thing is the real numbers. So what is the real number? So real number are the set of all the possible numbers that can be represented on a continuous infinite number line. तो real numbers वो सभी set of numbers होते हैं, possible numbers होते हैं जिन्हें हम एक number line पे infinite number line पर हम represent कर सकते हैं. It could be negative, it could be zero, or it could be the positive numbers. So they include all the rational numbers, integers, fractions, terminal decimals, irrational numbers, non-repeating, non-terminating decimals like pi or root 2, which is an irrational number. So real numbers denoted by R and include positive, negative and zero. तो रियल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. सो बेसिकली ऑल दी नंबर्स वो हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं. सो इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है बेसिकली दो नंबर्स का 6 and 20 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? बेसिकली दी फैक्टर्स. जब हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज करते हैं, मतलब जैसे अब नंबर एक 6 है, 6 नंबर को हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं 2 into 3. सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम एक नंबर को एक छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देना, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स. बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है. तो एचसीएफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं. एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. तो हम एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये तीनों एक ही चीज है. सो एचसीएफ इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स द टू और मोर नंबर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. एचसीएफ वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, उसे हम एचसीएफ कहते हैं. एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का भी हम कैलकुलेट करते हैं. तो एलसीएम क्या होता है? इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम. जो कि सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो एलसीएम से डिविजिबल होंगे. एलसीएम एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 60 है और इसके कुछ ये हमने फैक्टर्स से, ये हमारे पास नंबर्स थे जिनका हमने एलसीएम निकाला, तो वो इससे डिविजिबल होंगे. बट एचसीएफ के केस में क्या होगा? एचसीएफ इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाय दोज नंबर्स. सो वी मूव टू द सॉल्यूशन नाउ. हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा? 6 is equal to 2 raised to the power multiply by 3 raised to the power 1. तो हम ये लिख सकते हैं 6 is equal to 2 into 3, और 20 को हम लिख सकते हैं 20 is equal to 2 multiply 5. So 2 raised to the power 2 and multiply by 5 raised to the power 1. Step number 2 होगा, we can find the HCF. 6 and 20 is equal to 2. So basically HCF हमने निकाला कैसे वो मैं आपको बताता हूँ. और LCM हमने निकाला है 6 और 20 का जो LCM है वो है 2 multiply 3 multiply 5 which is 60. अब इसका सोल्यूशन ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ. अब नोट दैट ये HCF is equal to raised to power 1 which is 2. This is equal to the product of the smallest power of each common prime factor in the numbers. तो HCF क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर को, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स. सबसे छोटी पावर और ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. तो आप देखो इन दोनों में 6 और 20 के जब हमने मल्टीपल्स देखे हैं 2 multiply 3 और 20 का है 2 raised to power 2 multiply 5, इनमें क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 raised to power 1 कॉमन है. और हमने देखना साथ में ये भी है कि किसकी पावर छोटी है, तो 2 raised to power 1 की पावर जो है वो स्मॉल है. मल्टीप्लाई बाय अब 3 6 में है, बट
20 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है बट वहां पर 6 की उसमें 5 नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा 2⁻1 और वही आएगा हमारा HCF। तो HCF इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो HCF बेसिकली क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जब हम सारे के सारे वो नंबर्स जो कॉमन है और उनकी स्मॉलेस्ट पावर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा HCF निकल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं LCM के लिए। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो नंबर्स के अंदर ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर को आपको इंक्लूड करना है इसमें। अब जैसे 2⁻2 है और 2⁻1 है तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे, 2⁻2 लेंगे। इसमें क्या होता है कि LCM के अंदर प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर को उठाया जाता है। 2⁻2 और 3 जैसे आप देख रहे हो कि 3⁻1 हमारे पास है तो 3⁻1 आ जाएगा, 5⁻1 आ जाएगा। तो 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻1 एंड 5⁻1। तो इन दोनों को, तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपका बन जाएगा 60। तो ये हमारा LCM आ गया। तो दिस इज वेरी इजी HCF कैलकुलेट करना, LCM कैलकुलेट करना दो नंबर्स के लिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या किया, बेसिकली दिस आर द स्टेप्स। फैक्टराइज किया पहले नंबर्स को और फिर उसके बाद हमने इनका HCF और LCM निकाला, और वो भी उनकी डेफिनेशन के थ्रू ही, क्योंकि HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स और उनकी स्मॉलेस्ट पावर, और LCM का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की, और वो भी ग्रेटेस्ट पावर। तो वो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें LCM देता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो शो किया गया है वो है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using the prime factorization method. This question also belongs to real numbers chapter. Find the LCM and HCF of 3 given numbers. तो यहां पर जो हमें इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है, फाइंड करने के लिए दिया है, वो 3 नंबर्स का LCM और HCF दे दिया। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वी नो द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72, 20 will give you these factors. 6 is equal to 2⁻1 multiply 3. 72 को आप डिवीजन करते हो तो आपको मिलेगा 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻2। 120 को करते हो 2⁻3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये कैसे आया, 6 को आप करते हो 2 into 3 कर सकते हो। 72 को आप कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 2 किया 36, फिर डिवाइडेड बाई 2 किया तो 18, फिर डिवाइडेड बाई आपने 2 किया 9, तो 2⁻3 हो गया, 3 बार 2 आया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, 9 बच गया, 9 को आपने 3 into 3 कर दिया। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, HCF of these integers is the smallest power of the common factors. वो आपको बताया हमने कि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो हमने, अब आप देख लो इन तीनों के अंदर 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं प्राइम फैक्टर, 72 के जो बनते हैं और 120 के जो बनते हैं, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन आपको मिल जाएगा 2⁻1 मिल जाएगा, 3⁻1 मिल जाएगा, और अदरवाइज इसके अलावा 5⁻1 नहीं है बाकियों में, और लोएस्ट पावर क्या है इनकी 1 है। तो ये हमारा आंसर HCF क्या आ जाएगा 6। अगर अब मुझे निकालना है स्टेप नंबर 3 में LCM, सो LCM क्या हम कैसे लिखेंगे, द LCM ऑफ दिस इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सो LCM हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमें क्या चूज करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर्स, मतलब 2⁻3। आप देखो कि 2 की पावर्स किसमें ज्यादा है, 72 में भी जाता है, 120 में भी जाता है, तो 2⁻3 लिख दिया। 3 की पावर देखो आप, 3 की पावर 72 में जाता है तो आपने 3⁻2 लिख दिया। फिर आपने देखा 5⁻1 है हमारे पास तो आपने वो लिख दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने, आंसर आ गया आपका 360। तो थ्रू दिस वे वी कैन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स एज वेल। तो हमारे स्टेप्स क्या रहे, फैक्टराइज किया हमने, एंड देन HCF एंड LCM उनका इवेल्युएट किया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 17, 23, 29 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि इनका जो इन्होंने जो हमें नंबर्स दिए हैं 17, 23, 29, इनके प्राइम फैक्टर्स बनते क्या है, सिर्फ वंस। दीज नंबर्स आर डिविजिबल, दीज नंबर आर इटसेल्फ आर द प्राइम नंबर्स। तो ये खुद ही प्राइम नंबर है, जिनके जो फैक्टर्स हैं या तो ये खुद हैं या फिर 1 है, तो उन्हीं को हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं बेसिकली। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 3 गिवन नंबर्स। सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स आर 17 इज इक्वल टू 17 into 1, 23 is equal to 23 into 1, 29 is equal to 29 into 1,
अब स्टेप नंबर 2 हम निकाल लेते हैं, व्हाट इज द HCF? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लोएस्ट पावर। तो HCF क्या आएगा आपका इसके अंदर? वो कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा, तो आंसर आपका आ जाएगा HCF में 1। LCM में क्या आएगा? ये सारे नंबर्स आएंगे 17, 23, 29, क्योंकि LCM क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर। तो सारे प्राइम फैक्टर को आपको इंक्लूड करना होता है LCM में। तो आप 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 करोगे, तब आपका आंसर आएगा 11339। तो फैक्टराइज द नंबर्स, और उन फैक्ट, सो हमने क्या क्या किया? नंबर 1 स्टेप इज फैक्टराइज द नंबर्स, नंबर 2 स्टेप में हमने HCF निकाल लिया, नंबर 3 स्टेप में हमने LCM निकाल लिया। इजी है। सो व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ HCF एंड LCM, वो भी हम देख लेते हैं कि रियल लाइफ में HCF और LCM को किस तरह से यूज किया जाता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ग्रुपिंग एंड डिवाइडिंग। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू भी हम देख लेते हैं। इफ यू हैव 24 ब्लू पेन्स एंड 36 रेड पेन्स, मान लीजिए आपके पास 24 ब्लू पेन्स एंड 36 रेड पेन्स हैं, तो इसका HCF निकालोगे तो आपका 12 आ जाएगा, वो आप निकाल लीजिएगा। HCF helps to determine the maximum number of gift packets you can make with each packet containing the same amount of red and blue pens। तो ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स हम बना सकते हैं जिसमें कि सेम अमाउंट आप रेड का रख पाओगे, सेम अमाउंट आप ब्लू पेन्स का रख पाओगे। तो वो हमें कितने इक्वल पैकेट्स ऐसे बनेंगे, वो इक्वल पैकेट्स हमें HCF के थ्रू पता लगता है। तो HCF जैसे 12 आया है, तो इसका मतलब है कि 12 इक्वल पैकेट्स हम बना सकते हैं। तो दिस विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट पैकेट्स यू कैन मेक। तो इस तरह से ग्रुपिंग, डिवाइडिंग करने के लिए हम HCF का प्रैक्टिकल लेवल पर यूज करते हैं। लाइक पैकेजिंग, इन पैकेजिंग वी यूज इट, इन टाइलिंग एंड लैंडस्केपिंग हम यूज करते हैं, फैब्रिक एंड पाइप कटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्रुप स्केड्यूलिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं। व्हेन यू नीड टू स्प्लिट आइटम्स इनटू इक्वल ग्रुप्स, जब आपको स्प्लिट करनी है आइटम्स को इक्वल ग्रुप्स के अंदर, फाइंड द मैक्सिमम साइजेस और फाइंड कॉमन फैक्टर्स। मैक्सिमम साइज निकालना है, डिवाइड करना है, ग्रुपिंग करनी है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, वहां पे हम HCF का यूज करते हैं। अब LCM का भी देख लेते हैं, कहां पर हम यूज करते हैं LCM का। सो प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ LCM, सिंक्रोनाइजेशन एंड साइकिल्स। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। इफ वी वर्क आउट एवरी 3 days एंड अ फ्रेंड वर्क आउट एवरी 4 days, द LCM इज 12। दिस विल टेल यू व्हेन यू विल नेक्स्ट वर्क आउट ऑन द सेम डे। समझ आया आपको? तो इसका मतलब क्या है कि कब आप नेक्स्ट टाइम दोनों सेम डे पर वर्कआउट करोगे, मतलब सिंक्रोनाइजेशन कब होगा आप दोनों का, कब मैच होगा आप दोनों का, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उस डे को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज LCM। तो LCM का सिंक्रोनाइजेशन के लिए, साइकिल्स के लिए, टाइम इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है, स्केड्यूलिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में रिदम्स, बाइंग द सप्लाईज। तो वी हैव सो मेनी प्रैक्टिकल यूसेजेस ऑफ HCF एंड LCM। अगर हम इसको शॉर्ट वे में बताएं तो व्हेन यू नीड टू फाइंड व्हेन इवेंट्स रिपीट टुगेदर, कब हमारे जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स इन द सेंस जैसे अब साथ में मिले थे, वर्कआउट कब हमने साथ में वर्कआउट किया था, तो वो इवेंट्स कब रिपीट होंगे दोबारा, उस चीज को इवेल्युएट कर किया जाता है LCM के थ्रू। वो जो नंबर LCM देता है वही नंबर हमारा रिपीटिशन के लिए जो टाइम है वो होता है। दिस विल डिटरमाइन द मिनिमम क्वांटिटी। जैसे मैक्सिमम क्वांटिटीज के लिए हम HCF का यूज करते हैं, मिनिमम क्वांटिटीज के लिए हम LCM का यूज करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और synchronize the schedules. The next is the find the HCF by prime factorization and LCM by formula. तो HCF हम कैलकुलेट करेंगे by the prime factorization और LCM के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक हमने जो किया that was only the prime factorization method। अब हम फॉर्मूला एक यूज करने वाले हैं। जैसे सपोज एक हमारे पास अब क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM. So this question belongs to real numbers. So what we will do, find the HCF of two given numbers by the prime factorization method and LCM by formula.
हमारा जो स्टेप नंबर 1 रहेगा वो रहेगा द प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे दोनों के, 96 का एंड 404 के लिए। सो 96 के लिए आएगा 2⁵ मल्टीप्लाई 3 एंड 404 के लिए आएगा 2⁵2 मल्टीप्लाई 101। अब ये कैसे आता है, यू नो इट। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। 404 है सबसे लीस्ट जो छोटा प्राइम फैक्टर है वो क्या है, प्राइम नंबर है वो क्या है, 2। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस तरह से। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया 404 को तो आंसर क्या आया 202। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 101। अब 101 का तो कोई डिविजिबल है ही नहीं, बिकॉज 101 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे 404 के वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, जिसको हम लिख सकते हैं 2⁵2 मल्टीप्लाई 101। Therefore, the HCF of these two integers is 2⁵2। ये कैसे आया, ये आपको पता है कैसे आया। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन प्राइम नंबर्स में लीस्ट पावर वाले नंबर्स को पिक करना है। अब दोनों में लीस्ट पावर की कौन सी है, 2⁵2 इज द लीस्ट पावर फॉर प्राइम फैक्टर 2। बाकी कोई कॉमन है ही नहीं, तो 2⁵2 ही हमारा HCF हो जाएगा। अब for any two positive integers a and b, we will use the formula HCF multiply by LCM is equal to multiplication of the numbers। तो ये एक फॉर्मूला है और आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो दिस विल फिट फॉर ऑल दी नंबर्स, कि अगर कोई दो नंबर्स हैं आपके पास, उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा, और उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से हमें पता है कि वी हैव दी HCF की वैल्यू हमने निकाल ली, दो नंबर्स की वैल्यू हमें पता है, तो हम LCM निकालना है तो LCM हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। तो LCM क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइड बाय HCF की वैल्यू। तो HCF की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 9696। तो अब हमने HCF इवेल्युएट किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और LCM हमने निकाला फॉर्मूला से, और फॉर्मूला हमने यूज किया है इसके अंदर। HCF को जो मल्टीप्लाई करेंगे LCM से तो जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। तो इस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। सो फैक्टराइज द नंबर्स। तो पहला स्टेप हमारा रहा फाइंड फैक्टराइज द नंबर्स एंड देन फाइंड द HCF एंड देन फाइंड द LCM। सो HCF एंड LCM के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, जो हमने अभी देखा कि दो नंबर्स हैं तो एक रिलेशनशिप आता है। सपोज आपके पास नंबर्स ही 3 हो जाए तो उस केस में क्या होता होगा, सोचिए। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, क्या ये इक्वल होगा HCF ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF? नहीं, तो ये वो इक्वल नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। 2 नंबर्स के लिए वैलिड रहता है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता। उस केस में फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द P इंटू Q इंटू R। P Q R आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम रिजल्ट देखना चाहिए क्या होता है, तो रिजल्ट ये होता है कि LCM इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। हमें अब निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल दो नंबर्स का, PQ का HCF, फिर QR का HCF, फिर PR का HCF। तो हमें 3 तरह के इन दो नंबर्स के 3 HCF चाहिए होंगे, और HCF चाहिए होगा PQR का, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे PQR के साथ, तब हमारे पास उसका LCM आएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उन नंबर्स का LCM निकाल सकते हैं 3 नंबर्स के लिए। अब अगर HCF निकालना है तो वो जहां आपने HCF को लिखा था वहां पे आप LCM को रख दोगे, तो इंटरचेंज कर दोगे, तो वहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो HCF में आ जाएगा। तो HCF ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R multiply by the LCM of PQR divided by LCM of PQ, LCM of QR, LCM of PR। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इस तरह से हम और क्वेश्चंस भी अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड आई विल शेयर द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो मैं आपको मेल आईडी दे देता हूँ, आप उस मेल आईडी पर अपनी क्वेरीज आप शेयर कर दीजिए, सो आई विल गेट बैक टू यू ओवर द ईमेल एज वेल। Thank you so much everyone, and stay connected with us. Thank you.